हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कीज ऑफ केमिस्ट्री। एंड आज हम बात करने वाले हैं दो कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। एक होता है ppm पार्ट्स पर मिलियन और एक होता है फॉर्मेलिटी। और साथ ही साथ हम यहाँ पे बात करेंगे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी, मोलरिटी एंड मोलरिटी। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया था इंट्रोडक्शन टू सॉल्यूशन। उसमें हमने बात किया था कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है और कंसंट्रेशन टर्म्स जैसे कि नॉर्मेलिटी, मोलरिटी वो सब बात हम वहां पे कर लिए थे। अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, जाके आप देख सकते हैं। चलिए ये वाला वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा ppm। तो ppm स्टैंड्स फॉर व्हाट? ppm ये तो आपको पता है, ppm होता है पार्ट्स पर मिलियन। लेकिन लिखेंगे किसे इसको? पार्ट्स पर मिलियन मतलब द अमाउंट ऑफ solute present for million parts of the solution। मतलब कि 1 2 3 4 ऐसे करके जब हम एक मिलियन का पार्ट बनाएंगे सॉल्यूशन में, उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट रहता है उसको हम बोलते हैं ppm। ppm को लिखेंगे कैसे? ppm फॉर्मूला इसे इसका लिखेंगे, ppm is equals to mass of component, mass of the component किसका? A लिख लो, A लिखो, B लिखो, C लिखो, कुछ भी लिखो। उस कंपोनेंट का मास कितना है डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। जो कंपोनेंट प्रेजेंट है उसका मास कितना है वो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन भी गिवन रहेगा। आपको क्या करना है? ppm निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन यहाँ पे आपको ml में लिखना है और इनटू कर देना है 10 टू द पावर 6। क्यों? क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन है भाई साहब, मिलियन है तो 10 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई करेंगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 1 लीटर का एक सॉल्यूशन है, 1 लीटर का सॉल्यूशन में 1 लीटर का H2O है, मान लेते हैं 1 लीटर का H2O है। उसमें आपको दिया गया है कि 10 टू द पावर -3 का क्लोरीन है। तो क्लोरीन का ppm पूछ रहा है। ppm ऑफ क्लोरीन दैट इज इक्वल्स टू 3 into 10 to the power -3 divided by 1000 into 10 to the power 6। तो 1000 मैंने कहां से लाया भाई? चोरी नहीं किया मैंने। 1 लीटर का दिया गया है, 1 लीटर मतलब 1000 ml। आपको याद रखना है कि नीचे वाला जो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है उसको ml पर रिप्रेजेंट करना है। तो 1000 ये 10 टू द पावर -3 ये ऊपर चल जाए तो -6 हो जाएगा और ये +6, तो आंसर आएगा हमारा 3। सो द ppm ऑफ द क्लोरीन इन 1 लीटर ऑफ H2O विल बी 3। ये बात आपको रटना नहीं है, ये तो एग्जांपल है। अभी चलते हैं फॉर्मेलिटी क्या होता है। सो व्हाट इज फॉर्मेलिटी? वो इतना शांत है, वो फॉर्मल है, वो फॉर्मल कपड़ा पहनता है तो उसका फॉर्मेलिटी हाई है। वो फॉर्मल नहीं है वो तो इसका मतलब वो लो है। वो फॉर्मल ड्रेस नहीं पहनता है तो वो लो है, उसका फॉर्मेलिटी लो है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फॉर्मेलिटी एक्चुअली क्या होता है? एक होता है फार्मूला मास। तो फार्मूला मास सबसे पहले क्या होता है जान लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे फॉर्मेलिटी के ऊपर। तो फार्मूला मास मतलब क्या? Formula mass is equals to sum of atomic weight। एटॉमिक वेट जितना भी है उसका पूरा का पूरा जितना भी एटॉमिक वेट है उन सभी को मिला देंगे तो वो जो मास निकलेगा उसे हम बोलेंगे फॉर्मूला मास। तो मैंने फॉर्मूला मास का बात क्यों किया यहाँ पे? क्योंकि फॉर्मेलिटी होता है, फॉर्मेलिटी डिनोटेड बाय F एंड फॉर्मेलिटी F is equals to formula mass of solute whole divided by वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या होता है फॉर्मेलिटी होता है फॉर्मूला मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन।
वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। एक और चीज दैट इज यहाँ पे क्या लिखना है आपको, लीटर पे प्रोड्यूस करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है लीटर में। वहां पे पीपीएम पे क्या करना था आपको, मिलीलीटर में, एमएल में, और यहाँ पे फॉर्मेलिटी को आपको एक्सप्रेस करना है लीटर में। तो फॉर्मेलिटी F इज इक्वल्स टू फार्मूला मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और फार्मूला मास आपको मैंने बताया, फार्मूला मास क्या होता है, द एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट सभी को मिला देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक वेट। और उसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के साथ, तो जो रिजल्ट निकलेगा उसे हम बोलेंगे फॉर्मेलिटी। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं कि रिलेशनशिप क्या है नॉर्मलिटी एंड मोलालिटी के बीच में। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, हेडिंग दे तो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। ये वाला इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान में देखो कि नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी के बीच में क्या रिलेशन है। तो नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट आप पिछला वीडियो नहीं देखे ना तो इसीलिए दिक्कत हुआ, जाओ जाके देखो वो वीडियो तो समझ में आएगा कि नॉर्मलिटी क्या होता है। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन नॉर्मलिटी ये था। लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के जगह पे हम क्या ऐड करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमको पता है दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू बेसिसिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू बेसिसिटी, और डिवाइडेड बाय नीचे तो है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट के जगह पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया और लिखा कि मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इनटू बेसिसिटी। बेसिसिटी क्यों लिखा है, बेसिसिटी लिखा इट इज इफ इट इज फॉर एसिड। अगर बेस होता तो क्या लिखता, अगर बेस होता तो लिखता एसिडिटी लिखता। मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू एसिडिटी, एसिडिटी किसके लिए, बेस के लिए, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू बेसिसिटी, बेसिसिटी को रहने देते हैं थोड़ा टाइम के लिए, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ये क्या है भाई साहब, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ये है मोलारिटी। क्या है ये चीज, ये है मोलारिटी, दैट इज इक्वल्स टू मोलारिटी। और किसको छोड़ दिए थे हम, बेसिसिटी, मोलारिटी इनटू बेसिसिटी। और इसके लिए भी क्या है, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज इक्वल्स टू मोलारिटी, मोलारिटी इनटू एसिडिटी। तो रिजल्ट हमारा क्या निकला, हमारा रिजल्ट निकला दैट इज नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू एसिडिटी। अगर आपको एसिडिटी गिवन है तो ही ये वाला फार्मूला यूज करिए, अगर आपको बेसिसिटी गिवन है तो मोलारिटी इनटू बेसिडिटी, बेसिडिटी नहीं बेसिसिटी। हटा देते हैं भाई, डी लिखा जाए ना, बेसिसिटी, काम खत्म। तो ये वाला जो पॉइंट है कि आपको फॉर्मूला नहीं मिलेगा कहीं पे, मतलब कि कैसे सॉल्व हुआ, तो इसीलिए आप थोड़ा काम कर लीजिए, इसको लिख लीजिए अपने नोट पे।